जो फिल्म अभिनेत्री है हेमा मालिनी, जो भाजपा की सांसद है, उन्होंने सनी देओल की मां का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रखा धर्मेंद्र को। भाजपा की दूसरी सांसद है अमेठी से सुमित्रा ईरानी, उन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रख लिया। और देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दे नहीं पाए, आज वो हमारे देश की बहन बेटियों की माओ की मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तब तक उनकी भाषा थी 400 पार 400 पार, लेकिन जैसे ही पहला चरण हुआ और उसका सर्वे आया, अब उन्होंने कह दिया 272 272। तीसरा चरण होने दो, ये 180 और 150 तक रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा गली के अंदर एक कुर्सी लेकर के आता है बेचने के लिए, और वो 400 400 चिल्लाता है, लेकिन जब उससे कुर्सी खरीदते हैं तो वो 150 में 180 में दे जाता है। ऐसे ही इनका हाल होना है। बात यह है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद केवल उन्होंने जुमलों की सरकार चलाई है, और जुमलों से देश नहीं चलता। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, देश के अंदर तानाशाही की सरकार है, देश में दिन पर दिन महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? खाली जुमलों से तो पेट नहीं भरेगा, जुमलों से तो देश नहीं चलेगा। इसलिए मनोज तिवारी जी को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी हिसाब देना पड़ेगा। खुलकर बोल रहे, डर नहीं लगता आपको? किस चीज का डर लगेगा भाई? देश का संविधान हमें बोलने की देता है, देश का संविधान बोलने की इजाजत देता है, और हम बोल रहे हैं। बात बात पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यकीन हो क्या ना हो, बात तो यकीन की है। ये मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, किसी कमीन की है। यानी आपस में सब चीज ठीक है, सारे भाई। आज हमारे घर में अगर किसी का हादसा होता है, मेरे हिंदू भाई, मेरे पड़ोसी मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरे सुख में साथ देते हैं, मेरे दुख में साथ देते हैं। तो हमें भाई, हम तो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। भाई पार्टी वाले दूसरे विपक्षी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, मुसलमानों में बांट देंगे, ऐसे ऐसे बातें उठ रही हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। खतरा है मंगलसूत्र पे। देखिए, जो फिल्म अभिनेत्री है हेमा मालिनी, जो भाजपा की सांसद है, उन्होंने सनी देओल की मां का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रखा धर्मेंद्र को। भाजपा की दूसरी सांसद है अमेठी से सुमित्रा ईरानी, उन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रख लिया। और देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दे नहीं पाए, आज वो हमारे देश की बहन बेटियों की माओ की मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। घुसपैठिया भी तो कहा था उन्होंने मुसलमानों को। देखिए, इस देश के अंदर जितना हक दूसरे लोगों का है, उतना ही हक हमारा। देश का संविधान कहता है कि जो इस देश में पैदा हुआ वो इस देश का वासी है। अगर दूसरा लोग हमें घुसपैठिया बताते हैं तो वो गलत बात कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने भरी संसद में एक चुनौती दे डाली पूरे विपक्ष को, इसमें इंडिया गठबंधन भी है, कह रहे भाई 400 पार लाएंगे। कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है मोदी जी को? आप बड़े हंस रहे हैं। जब पहला इलेक्शन हुआ, पहला चरण, तब तक उनकी भाषा थी 400 पार 400 पार, लेकिन जैसे ही पहला चरण हुआ और उसका सर्वे आया, अब उन्होंने कह दिया 272 272। तीसरा चरण होने दो, ये 180 और 150 तक रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा गली के अंदर एक कुर्सी लेकर के आता है बेचने के लिए, और वो 400 400 चिल्लाता है, लेकिन जब उससे कुर्सी खरीदते हैं तो वो 150 में 180 में दे जाता है। ऐसे ही इनका हाल होना है। यानी मोदी जी कुर्सी बेचने वाले हो गए हैं। मोदी जी ने देश की ऐतिहासिक चीजों को देख दिया। LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दी, पता नहीं क्या क्या चीजें इस देश की बेच रहे हैं। बजाय देश में अच्छी चीजें बनाने के, बनाई तो उन्होंने 10 साल में कुछ है नहीं, खाली देश की चीजों को बेचे ही है। और क्या कर रहे हैं? उनके समर्थक कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं 14 से विश्व में डंका बजने लगा भारत में, तो कोई जानता नहीं था सही से। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद हमारे देश की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, देश की
उस समय नेहरू जी थे। नेहरू जी ने इस देश का डंका बजाया था और पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके 18-20 टैंकों को नष्ट किया था। यह है बात, यह है डंका बजाने की बात। और पूरा दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क है, सारे मुल्कों में हमारे भारत का डंका बजा था। ये नेहरू जी की बात है। और मंगलसूत्र की जब दूसरी जंग हुई, इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र और अपने गहने गिरवी रखे थे। यानी कि देशभक्त है अगर कोई, तो लग रहा है कि भाई वाकई में कांग्रेस है जिसने सरकार देश के लिए कुछ किया, मोदी पे भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस बलिदान का नाम है। गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो कांग्रेस के तो नेता देश पर बलिदान ही देते, कुर्बान होते चले आए हैं। सलाम है उन लोगों को। मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी जी। कि ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार होंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे, जिस पर देश का मुस्लिम क्या सोचता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, और उनके संविधान से ही देश चल रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। और दुनिया में कोई सी भी सरकार आ जाए, इस देश के संविधान को बदल नहीं सकती और ना ही बदला जाएगा। ये जुमले हैं, चाहे वो कुछ भी के जुमलों में उन्होंने एक बार कहा अच्छे दिन आएंगे, भारत के लोगों के आज तक अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनेगी, आज तक नहीं बनी। बोला ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, आज तक नहीं मिली। और भी बहुत सारे जुमले फेंके उन्होंने, लेकिन 10 साल में उन्होंने जुमलों के अलावा देश में कोई अच्छा काम नहीं किया। यानी मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नहीं चलेगा इस बार। अरे बाबूजी, 10 साल देख लिया, कौन से अच्छे दिन आ गए? आज देश के अंदर नफरत की आग चल रही है। आज भाई से भाई दुश्मन है। ये अच्छे दिन है क्या? अरे अच्छे दिन तो वो होते कि इस देश की जनता को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको एक कर देते, भाई से भाई को मिलाते, मोहब्बत की बात करते, देश की एकता और अखंडता में अच्छा काम करते, देश में अच्छा विकास करते, गरीबियों को खत्म करते, बेरोजगारों को रोजगार देते। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अच्छे दिन 15 लाख रुपया वाला चाहिए या फिर मोहब्बत की दुकान चाहिए? सही मायनों में तो मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। सही मायनों में तो देश के अंदर अच्छा काम होना चाहिए, देश हमारा आगे बढ़े, देश का तिरंगा आसमान छुए और देश का डंका पूरी दुनिया में बजे।